सभी का स्वागत है यूपी ट्रिपल एस सी पेट के इस महत्वपूर्ण क्लास में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास हम आपको प्रोवाइड करेंगे हिंदी का संपूर्ण मैराथन होगा, क्योंकि अब हमारे पास आखिरी के 5 दिन बचे हुए हैं। आज जैसा आपको पता होगा आपको कि 1 तारीख हो गया, आपको 6 और 7 तारीख को पेपर देने जाना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं देर ना करते हुए। आज की इस क्लास में हम हिंदी को संपूर्ण खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सारे के सारे टॉपिक आज हम देखने वाले हैं। संधि, विलोम, पर्यायवाची, लिंग, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, वो भी हम टॉपिक वाइज क्लास कराएंगे। हाथ जोड़ के एक बार निवेदन हम आपसे करेंगे कि आज की क्लास आप मिस मत करिएगा, ठीक है। पहला टॉपिक देख लीजिए, जैसे हम देख लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया है कि संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ अब हम आपको एक क्लास में प्रोवाइड करने जा रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक जो होगा, विलोम शब्दों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम रखने वाले हैं, ठीक है। और हर टॉपिक से लगभग 5 से 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि अब आखिरी समय है और आखिरी मैराथन समझकर आप आज पढ़ाई करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अल्पज्ञ का विलोम शब्द कौन सा है। अल्पज्ञ देख रहे हैं, ये रहा अल्पज्ञ और आपको इसका विलोम बताना पड़ेगा। ए ऑप्शन का रहा है इति, बी ऑप्शन का रहा है बहुज्ञ, सी ऑप्शन का रहा है विराग और डी ऑप्शन का रहा है उदार। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कौन सा हमारा उत्तर सही होगा, ठीक है। जल्दी से बताइए। अगर बात करें इति का विलोम क्या होता है, तो अर्थ होता है, ठीक है। इति का विलोम होता है अर्थ, अर्थ अर्थ नहीं होगा, अर्थ होता है, ठीक है, अर्थ। और क्या होगा, अनुराग का यहाँ पर अगर विराग पूछा जाए, विराग जो होगा इसका विलोम हो जाएगा अनुराग, ठीक है। विराग का जो विलोम होता है वो होता है अनुराग। अगर अब बात करेंगे कि उदार, यहाँ पर एक शब्द दिए गए उदार, इसका क्या होगा विलोम, तो इसका विलोम होता है अनुदार, ठीक है। यहाँ पर उदार का विलोम जो होगा अनुदार होगा। अब बचा क्या कि बहुयज्ञ, यही हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अल्पज्ञ का जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। आप लोग यहाँ पर भी याद कर लीजिएगा, अद इति मतलब अथ होता है, विराग का अनुविलोम होता है अनुराग और उदार का विलोम होता है अनुउदार, ठीक है। यहाँ पर इतना जरूर याद करिए। चले आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। चलिए देखते हैं जल्दी से। दूसरा प्रश्न देखेंगे आज की इस क्लास का, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अर्वाचीन का विलोम शब्द कौन सा है। अर्वाचीन यहाँ पर शब्द दे दिया गया और आपसे पूछ लिया गया कि कौन सा विलोम है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कौन सा अर्वाचीन का विलोम होगा, ठीक है। चले ए ऑप्शन का रहा है ससीम, बी ऑप्शन का रहा है विग्रह और सी ऑप्शन का रहा है प्राचीन और डी ऑप्शन का रहा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि अर्वाचीन का जो विलोम होता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें और ऑप्शनों की, अर्वाचीन का जो उत्तर होगा हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन। अर्वाचीन का जो विलोम होता है वो होता है प्राचीन, ठीक है। अर्वाचीन का जो विलोम होगा वो हो जाएगा प्राचीन, ठीक। अगर बात करें कि ससीम का विलोम क्या होता है, यहाँ पर पहला ऑप्शन ससीम दिया गया, इसका विलोम क्या होगा, असीम होगा, ठीक है। ससीम का विलोम जो होता है वो होता है असीम, ठीक है। अगर बी ऑप्शन की बात करें, विग्रह का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो अनुग्रह हो जाएगा, ठीक। नोट करते हुए चलिएगा, आराम से आज की क्लास को देखिए, क्योंकि यह क्लास आपके पेपर में बहुत ही बड़ा योगदान करने वाली है, ठीक है। तो ससीम का जो विलोम होता है वो होता है असीम और विग्रह का विलोम होता है अनुग्रह। और यहाँ पर अर्वाचीन का आपसे पूछा गया था विलोम शब्द, तो हमारा उत्तर जो निकलेगा अर्वाचीन का विलोम वो हो जाएगा प्राचीन, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। चले आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न। अब आखिरी समय है, आप क्लास मिस मत करिए, पूरी क्लास को जरूर देखिए। आज की यह क्लास आप जरूर देख लीजिए पूरा, ठीक है। चले फिलहाल आगे बढ़ेंगे। हमने बताया कि हर टॉपिक से 5 प्रश्न कराएंगे आपको। विलोम से पहले 5 टॉपिक कराएंगे, उसके बाद पर्यायवाची से 5 प्रश्न कराएंगे, संधि से 5 प्रश्न कराएंगे, मुहावरे एवं लोकोक्ति से 5 प्रश्न कराएंगे। इस प्रकार से आज की क्लास को लगभग सारे टॉपिक को कवर कर देंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा पूरी क्लास तक। अगला प्रश्न बात करेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से आकर्षण का विलोम शब्द कौन सा होगा। चले
जल्दी से बता दीजिए कि आकर्षण का विलोम क्या होगा। ए ऑप्शन का रहा है विकर्षण, बी ऑप्शन का रहा है प्रतिकूल, सी ऑप्शन का रहा है सौंदर्य और डी ऑप्शन का रहा है सुंदरता। जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि आकर्षण का विलोम क्या होता है। चलिए 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 जल्दी बताइए। यहाँ पर एक शब्द बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि प्रतिकूल का विलोम क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन में भी हम आपको प्रश्न बताते हुए चल रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझते हुए चलिएगा, ठीक है। यहाँ पर कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि प्रतिकूल का जो विलोम होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं अनुकूल, ठीक है। प्रतिकूल का जो विलोम होता है उसे हम अनुकूल कहते हैं। अगर बात करें आकर्षण का विलोम क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आकर्षण का जो विलोम होता है वो होता है विकर्षण, ठीक है। आकर्षण का विलोम जो होगा वो हो जाएगा विकर्षण। चले आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि अंत का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा। जल्दी से बता दीजिए कि अंत का विलोम क्या होगा। ए ऑप्शन का है आतप, बी ऑप्शन का है पुरातन, सी ऑप्शन का है आदि और डी ऑप्शन का है अंत। जल्दी बताइए चले जल्दी बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होने वाला है इस प्रश्न का। अगर बात करें अंत का जो विलोम होता है उस उत्तर की बात करेंगे तो हमारा आदि हो जाएगा। अंत आदि, ठीक है। आदि और अंत यही विलोम होते हैं आपस में। अगर यहाँ पर पहला ऑप्शन की बात करें आतप किसका विलोम होता है, जल्दी से बताइए। अगर आतप का विलोम पूछा जाए तो अनातप होता है, ठीक है, अनातप। चले अनातप हो जाएगा, आतप का जो विलोम होता है वो अनातप हो जाता है। अगर बात करें पुरातन का विलोम बताइए, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि पुरातन का विलोम क्या होता है यह बताइए, तो पुरातन का विलोम नोट कर लीजिए क्या होगा, जल्दी से नोट करिए, अधुनातन, ठीक है, अधुनातन हो जाएगा, अधुनातन, ठीक। तो पुरातन का मतलब जो होता है अधुनातन होता है। और यहाँ पर अंत जितने भी लोगों ने अंत का विलोम अंत ही बता दिया उनका जरूर गलत हो जाएगा, ठीक है। अंत का विलोम मतलब उल्टा होता है, ठीक है। विलोम मतलब सही, अगर जैसे विलोम किसके कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए सही का विलोम बताइए तो आप गलत बता देंगे, ठीक है। गलत का विलोम पूछें तो सही बताइए, ऐसे उल्टे करते हैं, ठीक है। विलोम मतलब वही होता है, ठीक, समझ गए। इस प्रश्न के उत्तर की बात किया जाए तो ए ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आतप का विलोम जो होता है अनातप होता है, पुरातन का विलोम जो होता है आधुनातन होता है और अंत का विलोम जो होता है आदि होता है, ठीक है। चले क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो जुड़ जाइए हमारे साथ। और हम आपको इस प्रकार की क्लासेज अब इम्पोर्टेंट समय में प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में परीक्षा वाले दिन हम आपको आंसर की भी प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो जुड़ जाइए हमारे साथ और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि यहाँ से हिंदी के 5 प्रश्न आपको कन्फर्म होने वाले हैं, ठीक है। चले फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अत्यंत का विलोम शब्द कौन सा होगा। अत्यंत का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। ए ऑप्शन का है आदि हो जाएगा, बी ऑप्शन का है अल्प हो जाएगा, सी ऑप्शन का है बहुत होगा और डी ऑप्शन का है अधिक होगा। जल्दी से बताइए अत्यंत का विलोम कौन सा होगा। चले चलिए जल्दी बता दीजिए कौन सा सही होगा अत्यंत का विलोम। अगर बात करेंगे अत्यंत का विलोम तो अत्यंत का विलोम हो जाता है अल्प, ठीक है। अत्यंत का विलोम जो होता है वो हो जाता है अल्प। अगर बात करें आदि किसका विलोम है तो आदि विलोम है अंत का, ठीक। आदि का विलोम पूछा जाए तो अंत होता है, यहाँ पर अभी मैंने ऊपर वाले प्रश्न में बताया था, ठीक। तो इस प्रश्न के उत्तर की जो बात कर रहे हैं हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो प्रश्नों की श्रृंखला थी वो क्या अभी हम पढ़ रहे थे विलोम शब्द, यहाँ से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक। क्या होगा हमारा अगला देख लीजिए, टॉपिक होगा पर्यायवाची से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की यह क्लास आप अगर मिस कर दिए तो बहुत पछताने वाले हैं परीक्षा के बाद। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि क्लास को मिस मत करिए आज के दिन। चले अगला चैप्टर देखेंगे हमारा क्या रहा है, पर्यायवाची से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ का। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अतिथि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है,
ठीक है, तो आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं जो अतिथि का पर्यायवाची हैं, एक ऑप्शन है जो अतिथि का पर्यायवाची नहीं है, वही हमें उत्तर बताना है। चलिए, ए ऑप्शन का रहा है पाहुन, बी ऑप्शन का रहा है मेहमान, सी ऑप्शन का रहा है अभ्यागत और डी ऑप्शन का रहा है अरण्य। चलिए, जल्दी से बता दीजिए कौन सा हमारा उत्तर सही होने वाला है। चलिए, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही। यहाँ पर अगर बात करें तो पर अतिथि का पर्यायवाची सबसे पहले जान जाइए कौन-कौन से होते हैं। अतिथि का पर्यायवाची होता है पाहुन और मेहमान और अभ्यागत। जितने भी लोग अभ्यागत को गलत सही आंसर टिक कर रहे हैं उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि अभ्यागत मतलब भी या होता है मेहमान, ठीक है? तो यहाँ पर अतिथि का जो पर्यायवाची हैं ये तीनों लोग हैं। अतिथि का पर्यायवाची पाहुन, मेहमान और अभ्यागत होता है। अगर बात करें डी ऑप्शन की तो अरण्य मतलब क्या होता है? अरण्य मतलब तो वो होता है जंगल, ठीक है? अरण्य मतलब जो होता है वो होता है जंगल, इसलिए हमारा यही उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि यह अतिथि का पर्यायवाची नहीं है, यह जंगल का पर्यायवाची है। इसलिए हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर निकलेगा वो निकलेगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक? अरण्य जंगल होता है, अरण्य मतलब जंगल होता है, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। देखिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन का रहा है मदन, बी ऑप्शन का रहा है मनोज, सी ऑप्शन का रहा है मनसिज और डी ऑप्शन का रहा है पुंडरीक। जल्दी से बता दीजिए कौन सा यहाँ पर हमारा उत्तर सही होने वाला है। चलें, बताइए, कामदेव का जो पर्यायवाची नहीं है वही आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्नों में जान जाइए कि कौन-कौन से शब्द दिए गए हैं जो कामदेव के पर्यायवाची के अंतर्गत आते हैं। बात करेंगे मदन की तो बिल्कुल सही, ये हमारा जो होता है कामदेव का पर्यायवाची है। और बात करेंगे मनोज का तो ये भी हमारा कामदेव के पर्यायवाची शब्द में आते हैं। अगर बात करें मनसिज मतलब क्या होता है तो ये भी कामदेव का ही पर्यायवाची शब्द है, ठीक है? तो यहाँ पर मदन, मनोज और मनसेज ये कामदेव के तीनों कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है? अब यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन बच गया है ये पुंडरीक बचा। पुंडरीक मतलब क्या होता है? पुंडरीक का पर्यायवाची बताइए। चलिए, पुंडरीक का पर्यायवाची क्या होता है? चलिए, जल्दी से कमेंट करिए। पर्यायवाची, विलोम शब्द ये सब पढ़ने वाली चीज़ें आप पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन अगर आप अच्छे प्रश्नों को नहीं पढ़ पाए अभी तक, इसलिए हम यहाँ पर छाँट-छाँट कर जो इम्पोर्टेंट है वही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, अगर बात करें पुंडरीक का पर्यायवाची क्या होता है? पुंडरीक का पर्यायवाची जो होता है वो होता है कमल, ठीक है? पुंडरीक का पर्यायवाची जो होता है वो होता है कमल। तो प्रश्न में पूछा गया था कि कामदेव का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो पुंडरीक हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि पुंडरीक ही है जो कामदेव का पर्यायवाची न होकर यह कमल का पर्यायवाची है, ठीक है? तो आप लोग डी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ें। बिल्कुल सही, हम आज की क्लास इम्पोर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए ठीक है, जुड़े रहिएगा पूरी क्लास तक। अगला प्रश्न की बात करा जाए तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से जंगल का पर्यायवाची कौन सा है? अभी मैंने बताया था, ऊपर बताया था किस नाम से जंगल को जाना जाता है, किसका पर्यायवाची, ये सब मैंने बता दिया था। अब चलिए बताइए, ए ऑप्शन का रहा है अरण्य, बी ऑप्शन का रहा है तड़ाग और सी ऑप्शन का रहा है भीति और डी ऑप्शन का रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए, जल्दी बता दीजिए कौन सा हमारा उत्तर सही होने आया है, जंगल का पर्यायवाची कौन सा होता है? अगर बात करें जंगल का पर्यायवाची तो अरण्य मतलब होता है जंगल, ठीक है? अरण्य मतलब होता है जंगल। और तड़ाग मतलब क्या होता है? चलिए, तड़ाग मतलब पूछा जाएगा, तड़ाग मतलब क्या होता है? तो वो होता है तड़ाग मतलब तालाब, ठीक है? तड़ाग मतलब होता है तालाब। अगर बात करें भीति मतलब क्या होता है बताइए? भीति मतलब क्या होता है? तो भीति मतलब होता है डर, ठीक है? तो यहाँ पर साफ पता चल गया आपको, अरण्य का पर्यायवाची पूछा जाए तो जंगल हो जाएगा। अगर बात करें तड़ाग का पर्यायवाची तो तालाब होता है और भीति का पर्यायवाची पूछा जाए तो वहाँ पर डर हो गया।
आप लोग याद करते हुए चलिए गए। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उत्तर हमारा ए ऑप्शन अरण्य सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची किसका तिरस्कार का पूछा गया है। जल्दी से बता दीजिए कौन सा है तिरस्कार का पर्यायवाची। चले जल्दी बताइए, तिरस्कार का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। ए ऑप्शन कर है अपेक्षा, बी ऑप्शन कर है अपमान, सी ऑप्शन कर है निरादर और डी ऑप्शन कर रहा है हमारा उपरोक्त सभी। चले जल्दी बताइए कौन सा उत्तर होने वाला है। ठीक, तिरस्कार का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। बात करेंगे तिरस्कार का पर्यायवाची उपेक्षा कहें या अपेक्षा कहें। अपेक्षा तो नहीं होता, वैसे उपेक्षा होता है शब्द। ठीक है, उपेक्षा सही होगा। ठीक है, उपेक्षा और अपमान और निरादर ये तीनों के तीनों शब्द जो हैं ये तिरस्कार के पर्यायवाची के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमें उत्तर जो चुनना पड़ेगा वो होगा हमारा डी ऑप्शन, क्योंकि यह हमारा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक, चले डी नोट कर लीजिए, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए गाय का पर्यायवाची कौन सा है यह आपसे पूछा जा रहा है। आज यूपी में गाय और ये जो सांड है इनकी व्यवस्था क्या है, कैसे है आप जानते हैं, इसलिए गाय का भी पर्यायवाची आपको जानना चाहिए। हो सकता है एग्जामिनर का मूड घूम जाए और गाय का भी पर्यायवाची पूछ ले, तो इसलिए आपको जानना चाहिए। चले पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से गाय का पर्यायवाची कौन सा है। ए ऑप्शन कर रहा है सुरभि, बी ऑप्शन कर रहा है गौरी, सी ऑप्शन कर रहा है भद्रा और डी ऑप्शन कर रहा है उपरोक्त सभी। चलिए गाय का पर्यायवाची जल्दी से बता दीजिए कौन कौन सा होगा। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा संधि का, तो जुड़े रहिएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि अब इम्पोर्टेंट समय में इम्पोर्टेंट क्लास मिस मत करिए। ठीक है, चलिए बताइए। अगर बात करेंगे गाय का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो सुरभि मतलब गाय होता है पर्यायवाची, और गौरी भी पर्यायवाची गाय का है और भद्रा भी है। तो यहाँ पर हम 3 बार टिक ना करके 1 बार टिक करेंगे, वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हमारा यहाँ से देखिए 5 प्रश्न 2 टॉपिक को हमने करा दिया। अब अगला टॉपिक जो होगा हमारा, यहाँ पर तीसरा टॉपिक स्टार्ट होगा, वो होगा संधि से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। संधि भी आपके सिलेबस में दिए गए, तो आप संधि भी पढ़िए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ देखिए। चलिए पहला ये प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है कि यद्यपि में कौन सा संधि है। बताइए यद्यपि में निम्नलिखित में से कौन सा संधि होता है। ए ऑप्शन कर रहा है वृद्धि संधि, बी ऑप्शन कर रहा है दीर्घ संधि, सी ऑप्शन कर रहा है यण संधि और डी ऑप्शन कर रहा है गुण संधि। चलिए जल्दी बताइए कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। चलिए तो आप समझ लीजिए कि यद्यपि में जो संधि होता है, किसका संधि का वर्णन कर रहा है, यहाँ पर यण संधि का वर्णन कर रहा है यद्यपि शब्द। यानी कि यद्यपि में जो संधि पूछी जा रही तो उसमें है यण संधि। अब वृद्धि संधि के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को जान जाइए, क्योंकि यहाँ पर भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है वृद्धि संधि में क्या। चलिए बताइए क्या क्या पूछ सकते हैं। वृद्धि संधि का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण होगा सदैव। ठीक है, सदा धन एव बराबर सदैव, वृद्धि संधि का उदाहरण हो गया। अगर बात करेंगे दीर्घ संधि का, चले दीर्घ संधि के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को सबसे पहले ही आप जान जाइए। विद्यालय, दीर्घ संधि का उदाहरण अगर पूछा जाए तो मतलब विद्यालय में कौन सी संधि है यह पूछा जाए तो उत्तर दे देना दीर्घ संधि। ठीक है, अगर बात करेंगे गुण संधि का, चले बताइए गुण संधि में कौन से सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए गुण संधि की बात कर रहे हैं यहाँ पर, डी ऑप्शन में कौन से होंगे। चलिए देवर्षि सुने होंगे नाम। ठीक है, देवर्षि सुने होंगे, आप लोग इसे नोट करिए, देवर्षि सुने होंगे और महर्षि सुने होंगे। ये सारे शब्द जो हैं ये आते हैं गुण संधि के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रश्नों का जो उत्तर निकला हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यण संधि होती है यद्यपि शब्द में, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है भोजनालय में निम्नलिखित में से कौन सा संधि होगा। अगर थोड़ा सा भी आप लॉजिक लगाएंगे, अभी मैंने जो ऊपर
चारों ऑप्शनों को वर्णन किया। अगर आप उसे ध्यान से सुने होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। चलिए फिलहाल ऑप्शन पर आते हैं। भोजनालय में कौन सा संधि होगा? क्या यण संधि होगा, वृद्धि संधि होगा, गुण संधि होगा या दीर्घ संधि होगा? कौन सा होगा जल्दी से बताइए। चलिए ठीक ठीक, चलिए बताइए। अभी मैंने बताया था ना, अभी मैंने क्या बताया था, दीर्घ संधि का उदाहरण क्या बताया था? तो विद्यालय बताया था, विद्या धन आलय। ठीक है, तो यहाँ पर भोजनालय में भी जो होगा दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, भोजनालय में दीर्घ संधि होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। यण संधि के कुछ और उदाहरणों को सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं अगर पूछा क्या जाए। ठीक है, चलिए बताइए। अगर पूछा जाए आपसे पित्रादेश, ठीक है, पित्रादेश, चले पूछा जाए पित्रादेश में कौन सा संधि होगा, आप लोग नोट कर लीजिए कि उसमें होगा यण संधि। वृद्धि संधि के और उदाहरण की बात करें तो जल्दी बताइए कौन से महत्वपूर्ण होंगे। चलिए, अभी मैंने बताया था ना सदैव, अगर वृद्धि संधि का उदाहरण पूछा जाए तो एक, ठीक है, एक और महत्वपूर्ण उदाहरण याद कर लीजिए। ठीक है, अगर गुण संधि की बात करें, इसका एक और नाम कौन सा होगा, मतलब कि एक शब्द बताइए गुण संधि के और कौन से होंगे, चलिए बताइए। अभी मैंने बताया था देवर्षि महर्षि, तो बताइए कौन सा होगा। चलिए, अगर बात करें गुण संधि के उदाहरण की तो यहाँ पर देवेंद्र होगा, देवधन इंद्र, देवेंद्र। ठीक है, देवेंद्र यह गुण संधि का उदाहरण होगा। ठीक, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पर भोजनालय में पूछा गया था कौन सा संधि होगा, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा भोजनालय में। ठीक है, चलें फिलहाल आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निष्कपट में कौन सा संधि होगा। चलिए बताइए, निष्कपट में कौन सा संधि होगा। ए ऑप्शन कह रहा है विसर्ग संधि होगा, बी ऑप्शन कह रहा है दीर्घ संधि होगा, और सी ऑप्शन कह रहा है वृद्धि संधि होगा, और डी ऑप्शन कह रहा है गुण संधि होगा। चलिए बताइए, निष्कपट में कौन सी संधि होगी, आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अगर बात करें निष्कपट की, जो क्या होता है संधि विच्छेद कैसे होगा, निह क्या होगा, निह धन कपट। ठीक है, नोट कर लीजिए, कपट होगा। एक मिनट लिख दे रहे हैं अच्छे से। चले, जगह कम थी, निह धन कपट हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, निष्कपट का संधि विच्छेद आपसे पूछ लिया जाए तो निह धन कपट हो जाएगा। ठीक, और बात करते हैं यहाँ पर, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चले इसको नोट कर लीजिए पहले, निष्कपट का जो संधि विच्छेद होगा निह धन कपट हो जाएगा, और इसमें जो संधि होगी वो होगा विसर्ग संधि। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दीर्घ संधि के कुछ और उदाहरणों को सुन लीजिए। ठीक, चलिए, शिवालय आपसे पूछा जा सकता है, शिवालय अभी सावन जस्ट बीता, तो आपसे पूछा जा सकता है कि शिवालय में कौन सी संधि होगी, तो दीर्घ संधि होगी। ठीक है, और वृद्धि संधि की बात करें, वृद्धि संधि के कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण देख लीजिए। वृद्धि संधि में कौन होगा, चलिए चलिए बताइए। ठीक ठीक, तो वृद्धि संधि में न क्या होगा बताइए, महोजस्वी। ठीक ठीक, महोजस्वी ठीक होगा, नोट कर लीजिए, महोजस्वी हो जाता है वृद्धि संधि का। गुण संधि के कुछ और उदाहरण बताइए। चलिए, गंगोर में बिल्कुल सही, महोत्सव, महोत्सव देखिए सबसे बढ़िया होगा महोत्सव। गुण संधि का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण होगा महोत्सव। ठीक है, अभी महोत्सव यह हो जाएगा महोत्सव। आप लोग नोट करिए, मैं बता रहा हूँ, आप लिखना पर मत जाइए। ठीक है, जल्दी जल्दी कराने के चक्कर में यहाँ पर हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर साफ निकल कर आ गया कि निष्कपट में निह धन कपट, हमारा उत्तर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या करा है हमारा अगला प्रश्न में। कहा जा रहा है तथैव शब्द का संधि विच्छेद होगा। जल्दी से बताइए, तथैव शब्द जो है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तथ धन एव हो जाएगा, तथा धन एव होगा, या तथा धन एव होगा, या इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे आप जान जाएंगे। देखिए, हम पहले ए ऑप्शन काट दे रहे हैं और डी ऑप्शन काट दे रहे हैं। अब बताइए बी सही होगा या सी सही होगा। चलिए आपके लिए सरल कर दिए इस सवाल को, बताइए कौन सा सही होगा, बी सही होगा या सी सही होगा। तथैव शब्द है, इसमें कौन सा संधि है यही पूछा जा रहा है।
चलिए, चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। अब तो कुछ प्रश्नों का उत्तर आप भी दीजिए। बिल्कुल सही, तथा धन एव होता है हमारा, ये मात्रा वाला नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन तथा धन एव तथा एव होता है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ से देखिए 5 प्रश्न हमने एक संधि से कर लिया। पहला टॉपिक था हमारा विलोम, दूसरा टॉपिक था हमारा पर्यायवाची और तीसरा टॉपिक था संधि। अब हमारा चौथा टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो टॉपिक है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब इस टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं जो आज से पहले शायद आप पढ़े भी नहीं होंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा, क्लास अच्छी लग रही हो तो फिर से एक बार निवेदन करेंगे अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। और साथ में एक निवेदन करेंगे, हम अभी आपको एक नंबर बता देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपको पेपर पेट में आयोग द्वारा प्रोवाइड किया जाता है तो आपको हमें पेपर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी हम आपको आंसर की प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। अगर पेपर नहीं प्रोवाइड करते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, जब हम लाइव आएंगे तो कमेंट बॉक्स में आप सारे के सारे प्रश्न बताइएगा, जिससे हम आपको आंसर की तुरंत प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। वैसे तो अगर आपको पेपर नहीं मिलता, वैसे पेट वाला पेपर मिलता नहीं, आयोग 1-2 दिन के अंदर अपलोड कर देता है अपने साइट पर, वहाँ से मिल जाएगा, लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा तब आंसर के लिए, ठीक है। फिलहाल अभी पढ़ाई करते रहिए, अभी जो भी 4 से 5 दिन बचे हैं आप अच्छे से जुड़िए हमारे साथ, सुबह 10 बजे तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए, फिलहाल आएंगे अपने क्लास पर, इधर उधर की बात ना करते हुए प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, यहाँ से आप लोग जरूर देखिए। कह रहा है कि जिसके विषय में ज्ञान ना हो के लिए एक शब्द चुनिए। आपको भी पता होगा जिसके विषय में आपको ज्ञान नहीं होगा उसको हम एक शब्द में कैसे परिभाषित कर सकते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कर रहा है अज्ञात, बी ऑप्शन कर रहा है अनजान, सी ऑप्शन कर रहा है अविश्वसनीय और डी ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए, अब बात करते हैं इस प्रश्न की उत्तर की। यहाँ से क्लास की स्पीड थोड़ी सी तेज करेंगे और हमारा उत्तर निकलेगा अनजान। जिसके विषय में हम कुछ नहीं जानते तो मतलब अनजान ही है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि अच्छाई और बुराई को पहचानने का गुण क्या कहलाता है। जल्दी बता दीजिए, अच्छाई और बुराई को पहचानने का गुण क्या कहेंगे हम। ए ऑप्शन का रहा है विवेक, बी ऑप्शन का रहा है बुद्धि, सी ऑप्शन का रहा है ज्ञान और डी ऑप्शन का रहा है इनमें से कोई नहीं। चले, अच्छाई और बुराई पहचानेंगे, क्या ज्ञान रहेगा तभी हम पहचानेंगे? बिल्कुल नहीं। हमारे पास विवेक होना चाहिए, सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए, तभी हम अच्छाई और बुराई में अंतर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अब इस प्रकार के प्रश्नों में ज़्यादा समय वेस्ट करना बेकार ही होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ समझाने वाले बात नहीं, इसलिए हम इस टॉपिक को जल्दी जल्दी कवर करते रहे हैं, ठीक। चलिए, अगले प्रश्न की बात करेंगे। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? कह रहा है कि पूरब और उत्तर के बीच दिशा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन कह रहा है दक्षिणायन, बी ऑप्शन कह रहा है ईशांत, सी ऑप्शन कह रहा है ईशान और डी ऑप्शन कह रहा है क्षितिज। जल्दी से बता दीजिए कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहेंगे हम लोग। चलिए, बिल्कुल सही, ईशांत नहीं कहेंगे। ईशांत मत चाहिए, ईशांत गलत हो जाएगा, हमारा हो जाएगा उत्तर सी ऑप्शन ईशान कहते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को जो हम कहेंगे उसे कहते हैं ईशान, ठीक है, ईशान। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? प्रश्न में कहा जा रहा है जो सबसे आगे रहता हो, वाक्य के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा बताइए? जो सबसे आगे हमेशा रहता हो उसके लिए क्या एक शब्द होगा, आप जल्दी से बताइए। ए ऑप्शन कर रहा है अनुगामी, बी ऑप्शन कर रहा है अग्रगामी और सी ऑप्शन कर रहा है अग्रणी और डी ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं। बताइए, जो सबसे आगे हमेशा रहता है उसके लिए क्या होगा एक शब्द। चलिए बताइए जल्दी से, कौन सा हमारा यहाँ पर उत्तर सही होने वाला है। चलिए, तो बात करेंगे जो सबसे आगे हमेशा रहता है उसके लिए हम कहते हैं अग्रणी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट भी कर दीजिए यार। आपके लिए इतनी मेहनत अधिक से अधिक कर रहे हैं क्योंकि अब आपके परीक्षा में सिर्फ 5 दिन बचे हैं।
आज 1 तारीख हो गई, अब आपको 5 तारीख तक क्लासेस मान लीजिए करेंगे, उसके बाद कई लोग होंगे जो 5 को ही निकल जाएँगे, क्योंकि जिनका भी एग्ज़ाम 6 तारीख को होगा, उनको तो 5 को निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि आप यूपी भ्रमण करने वाले हैं, पेट का परीक्षा नहीं देने वाले हैं, आप यूपी भ्रमण करेंगे, ठीक है? 200 से 250 किलोमीटर का जब सेंटर दिया गया है इनके द्वारा ना, ये बहुत ही भद्दा मज़ाक किया गया है आयोग के द्वारा, ठीक है? लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, आयोग किसी की सुनता नहीं, आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, ठीक है? हर बार की इनकी यही सिस्टम है। चलें, फिलहाल अब आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक को 4 टॉपिक हमने आज की क्लास में समाप्त कर दिया। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, 5वां टॉपिक जो होगा लोकोक्ति से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देखते हैं लोकोक्ति से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, लोकोक्ति और मुहावरे से, क्योंकि यह आपके सिलेबस में दिया गया है और हम उन्हीं प्रश्नों को लाए हैं जिससे आप आसानी से उत्तर दे लें, ठीक है? आप ये सब प्रश्न ज़्यादातर सुने होंगे, जैसे हाथ कंगन को आरसी का क्या अर्थ होता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो कहावत बहुत सुने होंगे आप। बताइए इसका अर्थ क्या होता है? ए ऑप्शन का रहा है छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय। बी ऑप्शन का रहा है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सी ऑप्शन का रहा है सच्चाई सामने आना और डी ऑप्शन का रहा है पराजित करना। चलिए बताइए कौन सा यहाँ पर हमारा उत्तर सही होने वाला। हाथ कंगन को आरसी का इसका एक अर्थ क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा उत्तर होने वाला है। चले, बिल्कुल सही। हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रतिकूल कार्य के लिए उपयुक्त शब्द होगा। प्रतिकूल कार्य के लिए जो उपयुक्त शब्द होता है उसे हम क्या कहेंगे। ए ऑप्शन कह रहा है लापरवाह हो जाना। क्या प्रतिकूल कार्य होगा तो हम लापरवाह हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। बी ऑप्शन कह रहा है उल्टी गंगा बहाना और सी ऑप्शन कह रहा है मनमौजी होना और डी ऑप्शन कह रहा है चैन की बंसी बनाना, बजाना होगा, बनाना नहीं होगा, बजाना होगा। चलिए यहाँ पर बजाना कर लीजिए, ठीक, बजाना, ठीक है, चैन की बंसी बजाना। चलिए बताइए प्रतिकूल कार्य के लिए कौन सा एक शब्द होगा जिस सबसे बेहतरीन परिभाषित करेगा, तो वो होगा हमारा उल्टी गंगा बहाना। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। ये प्रश्न तो आप बहुत सुने होंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गांव में भी इसका उदाहरण देते हैं, शहरों में भी इसका उदाहरण देते हैं। और प्रश्न क्या है, ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। काफ़ी ज़्यादा ये प्रचलित है, ऊँट के मुंह में जीरा। बताइए इसका अर्थ क्या होगा। ए ऑप्शन कह रहा है अत्यधिक शक्तिशाली होना। बी ऑप्शन कह रहा है अनोखी चीज होना। सी ऑप्शन कह रहा है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना और डी ऑप्शन कह रहा है बहुत अधिक भोजन करना। चलिए बताइए कौन सा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल सही, ऊँट के मुंह में जीरा मतलब बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। जो लोग मान लीजिए 20 रोटी खाते हैं, आप उनको 2 रोटी देंगे तो ये तो ऊँट के मुंह में जीरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न में कहा जा रहा है ईद का चांद होना का अर्थ होगा। बताइए ईद का चांद होना, आप लोग तो बहुत सारे लोगों को कहते होंगे और सुनते भी होंगे कई लोगों से। ठीक है, तो बताइए ईद का चांद होने का अर्थ क्या होगा। ए ऑप्शन कह रहा है सुंदर वस्तु होना। बी ऑप्शन कह रहा है बहुत जल्दी दिखाई देना और सी ऑप्शन कह रहा है बहुत दिनों बाद दिखाई देना और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या होगा। ईद का चाँद होना मतलब बहुत सुंदर वस्तु होना, इसके लिए नहीं कहा जाता। बहुत जल्दी दिखाई देना इसके लिए नहीं कहा जाता, लेकिन हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत दिनों बाद दिखाई देना यही होता है ईद का चाँद होना। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर सी ऑप्शन सही हो जाएगा और इसी प्रश्न के साथ आज की क्लास भी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको क्लास अच्छी लग गई हो तो आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। करना सिर्फ इतना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है,
आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना। आने वाले 4 दिनों में जो भी क्लासेस हो सकती हैं हमसे, हम स्पेशली प्रोवाइड करेंगे सुबह 10 बजे, और परीक्षा वाले दिन हम आपको आंसर की भी प्रोवाइड करेंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस प्रकार की क्लासेस डेली आपको मिलती रहेंगी परीक्षा तक। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे। तैयार रहिएगा। धन्यवाद।